नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अभी घड़ी में 11 बजे हैं और निफ्टी बैंक कल याद होगा, कल एक कॉल बाय किया था और उसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया है, गैप अप खोल के मार्केट लो हाई लो और क्या है, ये प्रीवियस हाई को मार्केट टेस्ट करने गया है। ठीक है, अब प्रीवियस हाई को देखो, लो हाई को टेस्ट किया। अब यहां से अगर ऊपर निकलता है तो बुलिश जाएगा, अगर नीचे आता है तो लो आएगा। हमने एक चीज पढ़ा था, याद होगा, लोअर हाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना क्लासेस में। तो प्रीवियस लो को ब्रेक करने पे ट्रेड लेना होता, तो लो पे मार्केट है, प्रीवियस लो पे। तो प्रीवियस लो क्या है, ये है, ये क्या है, प्रीवियस हाई। अब ये क्या है, ये प्रीवियस लो, यहां से गिरता तो ये प्रीवियस हाई हो जाएगा। तो ये सब चीजें होती है। देखो मैं ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ कि सबसे पहले आप वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ, इससे आपको एक चीज समझ में आएगी, वो है मार्केट है कहाँ पे। देखो जब आप बड़े टाइम फ्रेम में लगाते हो तो ये समझ में आता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, कोई मजबूत रेजिस्टेंस। देखो ये एक चैनल बना हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली ये एक चैनल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है ये। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में, तो क्या मार्केट इसको ब्रेक करेगा, या ये वाला जोन भी कह सकते हो रेजिस्टेंस लेवल है यहां से भी। तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आया है और यहाँ का भी हम जोन को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया है तो रिटेस्ट करने कहाँ आ सकता है। देखो ये एक ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्ट करने इस जोन को आ सकता है। हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए रिजेक्शन भी दे दे और नीचे भी आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे देखो, ये ब्रेक किया था मार्केट अचानक से, फिर उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है ना, बहुत दिन से है ये रेजिस्टेंस पे देखो कंसोलिडेशन कर रहा है, और नीचे ये सपोर्ट है। तो ये समझने के लिए मार्केट नीचे ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले एक जोन खींचते हैं और एक लाइन में ड्रॉ करते। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस सेक्शन एक अलग चीज होता है, और हमने जो ट्रेड करना है, मतलब जो हम एक ट्रेड लेंगे वो डायरेक्शन ले पकड़ेंगे, वो तो हमारा डाटा तो वैसे भी हमें बता देगा मार्केट करना क्या चाह रहा है, लेकिन तब भी हम एक बार प्राइस सेक्शन तो देखेंगे ही। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर बार बार बाउंस बैक ले रहा है। देखो सिंपल ही, मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, नीचे से बाउंस बैक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। अब देखो मार्केट किया क्या है, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, चेंज इन पीसीआर, चेंज इन पीसीआर में हमारा सेलर का महत्व है या नहीं। देखो मार्केट किया क्या है, मार्केट में खुला है, एक लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, और ये इसका हाई था। तो प्रीवियस लो को मार्केट क्या ब्रेक कर देगा, कर दिया है। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें सबसे जानना क्या जरूरी होता है। देखो मैंने आपको कहीं बताया, आज नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, यानी आज एक्सपायरी के नेक्स्ट डे है, आज सारे के सारे नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो जो सारे सारे नए कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं तो क्या होता है, मार्केट में ओवरऑल पीसीआर बहुत महत्व करता है। जैसे मैं ऑप्शन चेन में चलते हैं, और ऑप्शन चेन में आपको मैं समझाता हूं कि यहाँ पे जो नए कॉन्ट्रैक्ट हमें बनते हैं तो हमें एट द मनी का पीसीआर उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो सबसे पहले हमें मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने के लिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, हमें दो लोगों को जानना जरूरी है। मार्केट की डायरेक्शन पकड़ना हो या स्ट्रेंथ पकड़ना हो, हमें दो लोगों को जानना है, बायर और सेलर। सिर्फ बायर और सेलर का सेंटिमेंट देख लो, आपको मार्केट में कुछ नहीं देखना। तो सेलर और बायर का ही सिर्फ सेंटिमेंट हमें देखना है बस, और कुछ नहीं, सेलर और बायर का। तो पहले तो हम सेलर का देखेंगे कि सेलर का सेंटिमेंट क्या है। आज सेलर का सेंटिमेंट बहुत महत्वपूर्ण करेगा। तो पहले हम सेलर को देखते हैं कि सेलर मार्केट में क्या चाहता है। सेलर मार्केट में ऊपर ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली सेलर होते क्या है, सेलर दो टाइप के होते हैं, रोज बताता हूं। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर वो है जो मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं। यानी मार्केट अगर यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो किसकी वजह से, कॉल सेलर की वजह से। और मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पा रहा है किसकी वजह से, पुट सेलर। यानी कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, सी यानी कॉल सेलर, और पी यानी पुट सेलर। पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो हम जो पीसीआर निकालते हैं, देखो पी मींस पुट सेलर, सी मींस कॉल सेलर। तो P और C का अनुपात निकालते हैं, यानी रेशियो निकालते हैं, तो इसे पीसीआर बोलते हैं। रेशियो का मतलब हम ये देखते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है। कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत होता है, पुट सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत होता है। लेकिन चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या बढ़ा है ये डिपेंड नहीं करता। तो सेलर को समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन में चलना होगा और ऑप्शन चेन में देखना होगा। देखो सबसे पहले दो चीज जानना इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो पीसीआर क्या है, और दूसरी चीज है पीसीआर में चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो पहले तो हमें चेंजेस के पहले हमें ये पता करना होगा कि पीसीआर है क्या। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी लगाता हूं, और बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे ये पुट सेलर कितने हैं, 26,03,618। कितने, 26,03,618। ये है 26,03,618। 26,03,618 इसको डिवाइड करेंगे
26 लाख को, कॉल सेलर कितने 27 लाख। तो यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा है या कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, क्योंकि पुट सेलर तो 26 लाख है, कॉल सेलर 27 लाख है। तो कॉल सेलर मार्केट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है, कॉल सेलर, और आज सारे नए कॉन्ट्रैक्ट तो कॉल सेलर मार्केट में ज्यादा है। तो 26 लाख डिवाइड बाई 27 लाख 18,472, 27 लाख 18,472, 27 लाख 18,472, तो इक्वल करेंगे तो पीसीआर क्या है 0.95 का। तो एक चीज याद रखिएगा, हमने क्लासेस में पढ़ा है जब पीसीआर 92 के ऊपर रहता है, यार 0.9 के ऊपर रहता है, तो हम क्या करते हैं, बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस, ओके, सेल ऑन रेजिस्टेंस, यानी बाय ऑन, अगर हमें सपोर्ट में मिलता है 0.90 के पीसीआर में, तो सपोर्ट में बाय भी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे जाता है तो सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट भी उतना ही मजबूत है, रेजिस्टेंस भी उतना ही मजबूत है, कोई खास ज्यादा चेंजेस में नहीं है। लेकिन हमें ट्रेड किधर का लेना है ये समझने के लिए हमें चेंज इन पीसीआर समझना होगा। तो ये चीजें थोड़ी सीरियस करता हूं मैं, पीसीआर क्या है 0.90, तो हमें चेंज इन पीसीआर समझना होगा। चेंज इन पीसीआर से हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि सेलर मार्केट में सुबह, देखो मार्केट में कल क्या हुआ ये डिपेंड नहीं करता, कल मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में कंटिन्यू पीसीआर बढ़ा, मार्केट ऊपर बढ़ा, आज मार्केट में क्या हो रहा है ये समझना है, कल क्या हुआ ये समझना नहीं है। तो यहाँ पे निफ्टी ट्रेडर में जाते हैं, कल क्या हुआ, यानी कल पीसीआर क्या पता जीरो, आज सुबह मार्केट में क्या पता 0.20 रहा हो और वहां से कंटिन्यू घट रहा हो। तो ये समझने के लिए हमें मार्केट में चेंज इन पीसीआर समझना होगा। तो इसके लिए बैंक निफ्टी लगाना है, बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज बताता हूं ना, तो पीसीआर मदद करेगा कि नहीं करेगा। देखो जब मार्केट ओपन हुआ, ध्यान समझिएगा, मैं दो लाइन में बताता हूं इसको। जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या पीसीआर था, जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर कितना था 1.08, ध्यान समझिएगा 1.08 का पीसीआर था जब मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद हाई कहां गया पीसीआर, लास्ट 1.33 तक गया। जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, गैप अप खुल के एक कैंडल्स बनाया तो मार्केट का पीसीआर 1.33 तक गया पीसीआर। और उसके बाद बैंक निफ्टी का पीसीआर डिसइंक्रीज होते 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 लास्ट कहां आया 0.95, यानी मार्केट का लास्ट पीसीआर आया 0.95। ठीक है, अब देखो ध्यान समझिएगा, ये मार्केट का पीसीआर बढ़ा क्यों था, ये मार्केट जो गैप अप खुल के खुला था और गैप अप खुला था मार्केट ऊपर चला गया था, तब से ही पीसीआर बढ़ा है। लेकिन जब से पीसीआर मार्केट गिर रहा है तब से पीसीआर भी गिर रहा है। क्या यहाँ पे पीसीआर 10:30 बजे से मार्केट बढ़ रहा है, क्या पीसीआर बढ़ रहा है, देखो 10:30 बजे से मार्केट बढ़ रहा है, यहां से ये मार्केट क्या हो गया 51,435 से मार्केट पहुंच गया 51,600। क्या यहाँ पे पीसीआर बढ़ा है, पीसीआर बिल्कुल नहीं बढ़ा, पीसीआर फ्लैट का फ्लैट है, बिल्कुल नहीं बढ़ा, यहाँ हल्का सा बढ़ा है 0.95 से 1 हो गए यहाँ के आसपास थोड़ा सा। तो मार्केट के चलो कि सेलर का इंटेंशन नेगेटिव है, पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा है, अभी 1 हो गया है पीसीआर, थोड़ा सा बढ़ गया मार्केट में। ठीक है, इतना कुछ पर्याप्त नहीं है हमें ट्रेड करने के लिए, और भी हमें जानना बहुत जरूरी है। मार्केट 600 पे पहुंच गया है, तो एक जोन खींचते हैं हम 576 600 का जोन, ये जोन खींचते हैं। ठीक है, एक राउंड फिगर जोन यहाँ पे, वैसे भी ये है। अब यहां से मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, देखिए ध्यान समझिएगा, सेलर का कहीं ना कहीं सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान समझिएगा, ये मेरा राउंड फिगर जोन है, ये मेरा राउंड फिगर जोन है, और मुझे समझना है कि मुझे ट्रेड किधर का लेना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो एक बस है और इस बस यहां से आगे जाएगा या नीचे, यानी मार्केट इस जोन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये समझने के लिए हमें एट द मनी का पीसीआर देखना होगा। वैसे आज का एक पीसीआर ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीसीआर 1 का है, यानी बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट है कहां पे 51,600 के जोन पे, 51,600 के जोन से मार्केट क्या चाह रहा है, ध्यान समझिएगा 51,600 पे पुट सेलर कितने 38,721, यानी ये पुट सेलर है। ठीक है, ये पुट सेलर है 38,721, ये मार्केट को क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं भैया ऐसा है, ये मार्केट को हम यहाँ से 900 से 600 से नीचे नहीं जाने देंगे, ये एक सपोर्ट क्रिएट करके रखे हैं ऐसे, ये सपोर्ट क्रिएट करके रखे 38,721। ठीक है, और यहीं पे कॉल सेलर 51,600 पे कितने 74,074, ये कह रहे हैं ऐसा है, इसको हम आगे नहीं जाने देंगे, हम मार्केट में रेजिस्टेंस बना के रखें। तो मार्केट में इतने लोग इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए खड़े हैं, इतने लोग, और इतने लोग नीचे जाने से रोकने के लिए। तो डबल का फर्क, यहां का अगर पीसीआर निकालोगे तो कितना निगेटिव आएगा, मेरे हिसाब से 0.60 to 70 आएगा। तो कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए 74,000, नीचे जाने से लिए 38,000, यानी 600 पे मार्केट क्या है, बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। अब पैसेंजर किधर क्या है, यानी वैल्यू, तो 10,75,000 कॉल बायर है जो मार्केट में बुलिश इंटेंशन रखे हैं। ठीक है,
ये बैठे हुए हैं इस बस में आगे जाने के लिए, ये पैसेंजर के लिए आगे जाने के लिए, ठीक है। और यहीं पे 600 के जोन पे 8,15,528 ये है पुट बायर जो मार्केट में क्या बैठे हैं, नीचे जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ये नीचे तो पैसेंजर कहां की ज्यादा है, पैसेंजर है बेरिश या बुलिश, तो बोलोगे भाई पैसेंजर तो एट द मनी में यहाँ पे देखे तो पैसेंजर तो बुलिश जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है, प्रतिरोधक बहुत बड़े, यहाँ पे सेलर इतने ज्यादा क्यों है 600 के जोन पे, 74,000 है और इधर मात्र 38,000 है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, 10 लाख लोग बुलिश बैठ जाने के लिए बाय किए हैं, 8-15,000 नीचे जाने के लिए, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, 1,73,00,000 एंड 1,62,00,000, यानी वॉल्यूम यहाँ पे बुलिश जाने के लिए है, ठीक है। तो यहां मार्केट कब जा सकता है ऊपर, जब 74,000 से संख्या घटे, मतलब कॉल सेलर यहां घटे पुट सेलर बढ़े तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, नहीं तो मार्केट में क्या इसको जाने नहीं देंगे सेलर। तो क्या कुछ डिसिंक 74,000 है, 38,000 है, तो क्या कुछ डिसिंक्रीज हुए हैं, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड का है, तो 51,600 पे 75,000 और 39,000, तो 1,000 इधर का बढ़ा है, भी 1,000 इधर का, इधर 11 लाख, इधर 8 लाख, तो मार्केट तो ऊपर जाना चाह रहा है यहाँ से, यानी पैसेंजर अगर बस वह मार्केट वही जाना चाहेगा जहां उसके पैसेंजर होंगे, तो पैसेंजर कहां के हैं, पैसेंजर सारे बुलिश जाने के लिए 10,75,000 है, ठीक है। तो मार्केट कहां जाना चाहेगा, मार्केट ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन यहां पे सेलर की संख्या कॉल सेलर बहुत ज्यादा है मार्केट में। मार्केट में देखो ऐसा मार्केट है यहाँ पे कि 51,600 पे यहाँ के जोन पे ये जो मार्केट है ये एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इसको आगे जाने से रोकने वाले की संख्या, यानी एक बस है, ठीक है। अब बस को आगे जाने के रोकने वाले की संख्या, बहुत लोग इसको ताकत लगा के रोकने वाले भी हैं और ये बस भी आगे जाना चाह रहा है, यानी पैसेंजर भी है। तो ये बस किस हिसाब से जा सकता है, बस जाना कहां चाह रहा है, बस आगे जाना चाह रहा है, यानी मार्केट कहां जाना चाह रहा है, मार्केट बुलिश जाना चाह रहा है, क्योंकि पैसेंजर कहां है, बुलिश जाने के, लेकिन इसके प्रतिरोधक भी हैं। तो मार्केट तभी ऊपर जा सकता है जब मार्केट के प्रतिरोधक की संख्या क्या हो, घटे। अब एक तरीके हो, या तो मार्केट को इसको ब्रेक करने पे ट्रेड करें, या तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाए और नीचे सपोर्ट पे आ जाए, 500 पे आ गया था जैसे, तो 500 पे हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अभी ऊपर चला गया है, तो ये एक जोन था। तो मैंने जैसे बताया, या तो मार्केट इसको ब्रेक करे तो अब हम ट्रेड लें, और या तो मार्केट नीचे जैसे फॉल किया है तो 500 का जोन आ गया था, तो यहाँ पे हमें कॉल को बाय करके और 600 का टारगेट ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस का, तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई है। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं लास्ट तक। बने रहिए प्लीज, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली मार्केट यहाँ पे चल रहा है 51,550 पे, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो कम से कम इस जोन का भी अगर टारगेट मिल जाता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। एक कॉल साइड का यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन चैन में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा ग्रीन है, ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड का है, एट द मनी भी वॉल्यूम कॉल साइड का है, और यहाँ पे देखो 78,000 है और 39,000 है, तो मतलब कॉल सेलर तो घट नहीं रहे, तो पुट सेलर भी घट नहीं रहे, तो मार्केट नीचे तो नहीं जाने वाला, अभी ब्रेक भी नहीं करेगा, अभी भी 78,000 ही है 600 पे, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर फिर निकल जाता है। एक ट्रेड लेता। सो फाइनली ट्रेड लेने में बहुत लेट कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी छुट्टी थी मार्केट में 51,300 के, तो 538 के, यहाँ के 533-34 के भाई, तो ट्रेड लेने में बहुत मिस्टेक किया है मैंने, गलती की है, आज मुझसे ट्रेड मिस हुआ है यहाँ 500 पे मुझे बताने के चक्कर में। बट टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरा क्या जोन होने वाला है, देखो कॉल साइड का जो ट्रेड है उसको मैं सारी चीजें पहले इरेज कर दूंगा, एक मिनट। मार्केट 500 को टेस्ट करने वाला, जो मैंने ट्रेड लिया है मार्केट में एक्जैक्टली टारगेट पॉइंट मेरा ये रहने वाला है, ये जोन का, यहाँ पे मैं निकलूंगा कॉल साइड का, मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था बट मैंने ऊपर लिया और लेने लेते मार्केट और ऊपर निकल गया, तो जो जोन है मेरा मार्केट 500 पे यहाँ पे लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, मार्केट इस जोन को टेस्ट करने जाएगा, यानी 600 को भी ब्रेक करने जाएगा, तो टारगेट पॉइंट मेरा ये, इसे ट्रेड करना नहीं चाहिए, इसे गलती है मेरी, और अगर गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छुट्टी है 500 के जोन पे। देखो जब मार्केट में प्रतिरोधक ऊपर 600 पे भरे पड़े हैं तो मार्केट इसको जोन करके नीचे जब टेस्ट करने है तो यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, बट यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा मार्केट में, जो मैंने ट्रेड लिया है अभी यहाँ पे 533, 554, 557 चल रहा है। देखो मैं ट्रेड पीछे लेने का रीजन ये है, मार्केट इसको ब्रेक भले ना करे लेकिन इस जोन को टेस्ट करने जाएगा, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है। 497, 597 चल रहा है मार्केट, जो पिछला ब्रेकआउट था यहाँ पे अभी भी अगर इसको अभी भी 30 पॉइंट 40 पॉइंट, अगर मेरा यहाँ पे 70 पे बाइंग है तो 60 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे मिलेगा अगर यहाँ भी जाता है तो, लेकिन मुझे गलती ये है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, यहाँ पे नहीं तो कम से कम यहाँ पे लेना चाहिए था, बट पता नहीं बेवकूफी किया है आज मैंने और खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 82,600 के जोन पे, तो 600 को ये ब्रेक नहीं करेगा इतना मुझे पता है, लेकिन इसको ये टेस्ट करने जाएगा और टेस्ट करने जाएगा तो मुझे जल्दी से स्क्वायर ऑफ भी करनी पड़ेगी पोजीशन, तो वेट करते हैं लास्ट तक, बने रहिए प्लीज। सो फाइनली अभी भी मार्केट में 613 616 चल रहा है, मैं इस जोन पे निकल जाऊंगा 600, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है आज और मैं पछता भी रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मुझे लेना चाहिए था कॉल साइड,
618, 12 पॉइंट और ऊपर जाता है तो मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। जो मैंने ट्रेड लिया है 559, 567 चल रहा है, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, तो लास्ट तक बने रही है, छोटा सा बचा हुआ है मार्केट में, इस जोन तक जाता है तो मार्केट से मैं स्क्वायर। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, 5, 616, 617 चल रहा है। और मैं यहाँ पे देखो, आज मुझे प्रीमियम डीके को उतना फिक्र नहीं है, इस जोन पे जाता है तो मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अभी जो मैंने ट्रेड लिया है 557 चल रहा है, 533 के पाएंगे, आज इतने में ही काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाता है मींस अभी फाइनली मैं फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। जो मुझे बहुत ढेर प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए था, वो 30-35 रुपए से संतुष्ट होना पड़ा। और मार्केट से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया 670 के आसपास, और एंट्री प्राइस मेरी थी यहाँ पे 531 के आसपास, 533 के आसपास। तो जो मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था यहाँ पे कॉल साइड का, यहाँ के जोन पे, लेकिन मैंने मिस्टेक इतनी की कि मैंने ट्रेड लिया 570 के आसपास, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया और यहाँ का टारगेट लिया। देखो पहली बात, क्या मतलब ट्रेड लेने के लिए सब कुछ तो हमारे फेवर में था, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में थे सारे, प्लस एट द मनी में वैल्यूम कॉल साइड का था 12,21,000, प्लस सेलर ही तो बढ़े थे। जब अगर सेलर बढ़े थे तो 500 पे जब मार्केट आया तो यहाँ पे तो मुझे सोचना चाहिए था कि कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, बट बाय मिस्टेक। और यहाँ पे ट्रेड फिर ओवरऑल वैल्यूम 1,88,00,000, तो सिंपली यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड कॉल साइड का लेना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक छूट गया था ट्रेड, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड लिया तो मुझे 30 पॉइंट, जो मुझे 100 पॉइंट का कम से कम 80 से 90 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए था, वो 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। बट ठीक है, इससे ही काम चलाते हैं, बट सारे रूल्स याद, देखो रूल पता करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हो तो वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे आज मुझसे मिस्टेक हुआ कि यहाँ पे मुझसे अपॉर्चुनिटी की छूटी। बाकी सेलर क्या घटे हैं, क्या 600 को मार्केट ब्रेक करके क्या जाने वाला है ऊपर? देखो मैंने तुरंत इसलिए निकल गया, मार्केट 600 से मार्केट सेलर हट नहीं रहे, 83,000 है, 41,000 है, तो मुझे नहीं लगता मार्केट को सेलर को बहुत ऊपर जाने देंगे, मार्केट गिर भी सकता है। बट हमारा टारगेट डन हुआ, मार्केट कहीं भी जाए, एक ट्रेड खत्म हुआ, मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन अपनी। अब मार्केट का इंटेंशन कोई भी डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, देखो मैंने सारे रूल्स आपको बताए हैं क्लासेस में कि कब क्या करना है, अगर सेलर ना घट रहे हो तो क्या करना है, सेलर बहुत ज्यादा बढ़े हो तो क्या करना है, सारी चीजें मैंने आपको ये भी क्लास में बताया है कि मार्केट में अगर सेलर ज्यादा हो, कॉल सेलर, और मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो, तो वहां से एक बार वो फॉल करेगा ही करेगा 50-60 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए, तो आप हमेशा स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो ये चीज पॉजिटिव बताई कि मार्केट ऐसे जाएगा तो यहाँ से फॉल करेगा ही करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। अभी 645 और 646 चला, बट हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी अभी तो 673 चल रहा है, बट मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं कि मार्केट यार यहाँ पे मैं निकल गया, अभी मैं ट्रेड जो लिया था वो तो और ऊपर चल रहा है, यहाँ पे 610 पे चला गया, मैं तो यहीं पे कुछ ठीक है, मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है। कॉन्स्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 200 कमा रहे हो लेकिन रोज कमा रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे जाएगा, लेकिन आप 2000 कमा रहे हो और कल का पता नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा। तो क्लास में जुड़ना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक सिंह, ETF SIP एंड ITO सिंह, और ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब जय हिंद जय भारत। शुक्रिया आपका, दिल से धन्यवाद एंड जय हिंद। लास्ट तक बने रहें।